हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब कि हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, इन्हें बताना है कि ये कौन सा इनका डेसिमल फॉर्म क्या है और उसके बाद कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, यानी किस तरह का है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट और सॉल्यूशन जानते हैं कि क्या है। हमें क्या करना है, 36 को डिवाइड करना है किससे? 100 से। ठीक है, किससे? 100 से। 36 है वो छोटा है ना 100 से, तो क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे और हमने क्या उतार लिया? 0 उतार लिया। अब 100 के लेवल में 360 तो आता नहीं है, तो ये क्या आता है उससे छोटा? 300, यानी 100 3 जा 300। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचा हमारा? 60। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे एक 0 हम उतार लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ पे कितना है? 60 है और यहाँ पे कितना है? ये 100 है ना। 100 बड़ा होता है 60 से, इसलिए यहाँ पे 0 उतर जाएगा। और 100 के में 600 कितने पाता है? 100 6 जा 600, यानी हमारा आंसर कितना है यहाँ पे? 0। तो यानी कि ये जो नंबर है 36 को जब हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो हमारा डेसिमल पॉइंट क्या आता है? डेसिमल वैल्यू क्या आता है? 0.36 कितना आता है? 0.36, जो कि अभी हमने निकाला है। और ये हमारा सॉल्यूशन है। और ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर आए और ये खत्म हो गया है ना, यानी ये एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा? टर्मिनेटिंग। कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन जानते हैं कि क्या होएगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें 1 को डिवाइड करना है कितने से? 11 से। ठीक है, चलिए आइए करते हैं फिर इसको डिवाइड। 1 को डिवाइड करना है किससे? 11 से। ठीक है, यहाँ पे 1 छोटा होता है 11 से, तो क्या करें, यहाँ पे पॉइंट हम लगा देंगे। हमने पॉइंट लगा दिया, क्या हो गया? एक 0 उतर गया। अभी भी देखिए दोस्तों, 10 जो है फिर छोटा है 11 से, तो यानी कि एक 0 यहाँ पे उतार देंगे और यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, अब 11 9 पे कितना? 11 9 कितना होता है? 99। कितना बच गया? फिर से 1 बच गया। फिर से देखिए अब क्या है, अब फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। कितना हो गया? 10। फिर छोटा है, यानी हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। और ये कितना बन गया? 100। कितना बन गया? 100। और फिर से 11 9 जा 99। देखा जाए तो फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 1 से स्टार्ट किया था, फिर वहाँ पे 1 पे आकर रुक गए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है, जब 1 को हम डिवाइड करते हैं 11 से, जो 0909 जितनी बार हम करते जाएंगे सॉल्यूशन, उतनी बार 0909 आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यही इसका सॉल्यूशन है। क्या है इसका सॉल्यूशन? देखिए, जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारा आंसर कितना आता है? 0.0909 डैश 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 चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि या इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 0.09 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या था, ये जो 09 है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन था। और बस इसका एक चीज़ है, क्या? इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस नेचर का, किस तरह का है? ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए आइए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ और सॉल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, थर्ड पार्ट में क्या रखा? मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है 4 सहित 1/8 दे रखा है। ये सबसे पहले काम क्या रहेगा हमारा कि मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 8 4 सा 32, 32 प्लस में 1 कितना होता है? 33, 33 अपॉन में 8। ये मिक्स फ्रैक्शन से किस में आ गया? हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो अब जाकर के इसको क्या करेंगे, हम इसका हम डेसिमल पॉइंट निकालेंगे। चलिए ये निकालते हैं, क्या होएगा। हमें क्या करना है, 33 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 8 से। किससे? 8 से। 8 4 जा 32, कितना बच गया? 1 बच गया। अब क्या करेंगे, 1 तो 8 से डिवाइड होता नहीं है, तो वहाँ पॉइंट लगा देंगे और 0 उतार लेंगे, है ना। अब 8 के डिवाइड 10 आता नहीं है, तो कितने में जाएगा? 2 पे। 8 इसी कितने जाएगा? 1 पे जाएगा। 8 1 जा 8, माइनस किया तो कितना बचा? 2 बच गया। अब फिर से देखिए, अब 2 फिर छोटा है 8 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट उतार देंगे। क्यों? हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमने पहले से लगा रखा। पॉइंट लगा हुआ था, हम क्या यहाँ पे उतारेंगे? 0 उतारेंगे, सॉरी क्या उतारेंगे? 0 उतार देंगे। ठीक है, और 8 2 सा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 2 सा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में से 16 गया, कितना बचा? 4 बच गया। वहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो हम फिर से क्या उतारेंगे? 0 उतार देंगे। कितना बन गया? ये 40 बन गया। ठीक है दोस्तों, कितना बन गया? 40 बन गया। और 8 के डिवाइड 40 कितने पे आता है? 5 पे आता है, आप लोगों को पता है। 8 5 सा 40। तो यहाँ पे कितना बचा? 0। यानी हमारा आंसर कितना आ गया, जब हम
33 को 8 से डिवाइड करते हैं तो इसका डेसिमल पॉइंट क्या आता है, डेसिमल वैल्यू क्या आता है, 4.125 आता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस तरह का डेसिमल पॉइंट वैल्यू है, ये हमारा टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है 3 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, यानी कि हमें 3 को डिवाइड करना है किससे, 13 से, 13 से। ठीक है, चलिए आइए इसका सोल्यूशन करते हैं और इसका डेसिमल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 13 से, यानी कि 3 अंदर आएगा और 13 बाहर आएगा। 3 जो है छोटा है 13 से, यानी पॉइंट लगा दिया हमने और यहाँ पे 0 उतार लिया। ठीक है, कितना बन गया 13, 13 को अब किससे डिवाइड करना हमें, 30 से। अब कितना बन गया, ये 30 बन गया। ठीक है, यानी 13 का हम 13, 13 दूनी 26, कितना बच गया 4, पॉइंट लगा हुआ था हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे, कितना बन गया 40, और 13 तिया 39, 13 तिया 39, कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे। 10 जो है फिर अभी भी छोटा है किससे, 13 से, यानी कि हम यहाँ पे 1 0 उतार कर यहाँ पे 1 0 और उतार लेंगे। ठीक है, अब ये कितना बन गया 100। 13 के बारे में 100 नहीं आता, लेकिन हाँ 91 आता है उससे छोटा। कितना, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बच गया हमारा यहाँ पे, 9 बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 9 बच गया। अब यहाँ का फर्दर सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस बचा नहीं है। 9 है ना, कितना बच गया था, 9 बच गया था। 9 जो फिर छोटा है 13 से, यानी कि हमने पॉइंट लगा हुआ था, हमने क्या उतार दिया, 0 उतार दिया। ठीक है, और फिर 90 से छोटा क्या आएगा, 13 छिके 78, 13 छिके 78, माइनस किया तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में से 8 गया 2, और 8 में 7 गया 1, 12 बच गया। ठीक, कितना बच गया 12। 12 जो है छोटा है 13 से, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, हम यहाँ पे 1 0 हम यहाँ पे फिर उतार देंगे, कितना बन गया 120। और 120, 13 के पहाड़े में 120 नहीं आता, 120 से छोटा क्या आता है, आप लोगों को पता है, 13 में 117, 13 में 117। ठीक है, तो 120 में से 117 का कितना बचा हमारा, 3 बचा। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, है ना, 3 से स्टार्ट किया था, फिर से यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहीं पर हम आगे रुक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है सॉल्यूशन के बाद वही नंबर रिपीट होने वाले हैं, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है, पॉइंट के बाद 2 3 0 7 0 0 7 6 9। ठीक है, यही नंबर बाद में फिर से रिपीट होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल पॉइंट, जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.230769। ठीक है, हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए अभी बढ़ते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ और इसका सोल्यूशन जानते हैं। यहाँ पर इसका 5th पार्ट क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। चलिए आइए फिर करते हैं। 2 छोटा है 11 से, यानी कि हमारा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और हम क्या उतार लेंगे, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। कितना बन गया 20, 11 बन जा 11, कितना बचा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतार दिए। 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, फिर क्या है क्या बचा हमारा, देखा है हमारा फिर से बच गया 2, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आ गए, 2 से स्टार्ट किया था 2 फिर आ गए यहाँ पर, यानी कि यही नंबर जो हमारा आंसर आ चुका है, क्या 0.18, फिर से यही नंबर रिपीट होने वाले हैं। तो इसके आगे हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बस ये लिख देंगे हम कि यही नंबर क्या है, इसका आंसर क्या है 0.18। ठीक है दोस्तों, और इसका एक्सपेंशन कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए आइए लास्ट पार्ट को अब का भी सॉल्यूशन जानते हैं। हमें क्या करना है, 329 को डिवाइड करना है किससे, 400 से। ठीक है, तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 329 को डिवाइड करना है 400 से, है ना। तो चलिए आइए, देखिए दोस्तों, ये जो है 329 जो है 400 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होगा, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे। कितना बन गया 3290। ठीक है, इतना बड़ा 400 का टेबल किसी को तो आता नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, अभी देखिए 4 का टेबल सबको आता है, 4 के टेबल में 32 कितने पे आता है, 8 पे आता है, यानी 4 8 जा कितना आएगा, 4 8 जा 32 लिख देंगे, वहाँ पे 2 0 है और 2 0 एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, 3290 में से 32 माइनस करें कितना आएगा 90। ठीक है,
यहाँ पे 90 जो 400 से छोटा है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है हमारा ऑलरेडी, यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे, ठीक है। 400 1 जा 400, 400 2 जा 800 है ना, 800, कितना बच गया, 100 बच गया, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे हमने 0 उतार दिया, क्या किया, 0 उतार दिया। फिर से 400 दूनी 800, कितना, 800। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, चलिए यहाँ पे देखिए, 800 में से 200 में से 1000 सॉरी 1000 में से 800 का कितना बचा हमारा, 200 बचा। 200 फिर अब छोटा है किससे, 400 से। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 0 उतार देंगे, क्यों, ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। 400 गुना में 5 कितना होएगा, 2000 होएगा, है ना। 400 5 जा कितना, 2000, तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा यहाँ पे, है ना।